दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मेरी परेशानी का हल किसी प्रकार से हो जाए, पर मेरी प्रार्थनाएं नज़रअंदाज हो रही थी, तो मैं मायूस हो गया। अब आगे, ईश्वर मुझे माफ़ करे। धीरे धीरे मैं अपने परमात्मा से भी दूर होने लगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उससे कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने सोच लिया था कि जब जो मर्जी हो जाए, मैंने कोई अच्छा काम नहीं करूँगा। मैंने सोच लिया था कि अब बुरे काम करूँगा, सभी गंदे कामों की तरफ निकल जाऊँगा, सभी तरह के गंदे काम करूँगा। इसी वजह से मैंने एक नई डायरी खरीद ली ताकि मैं उसमें अपने सभी गंदे काम लिख सकूँ। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अगर मैं बड़ा काम करूँगा तो उसी की वजह से मैं इन सभी मुश्किलों से निकल सकता हूँ। मैंने काफ़ी समय अपने ईश्वर से मदद मांगी, लेकिन जब मुझे हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा तो मजबूर होकर मैंने गंदगी भरा रास्ता धारण कर लिया। मैंने हर छोटा मोटा गलत काम करना शुरू कर दिया। फिर मुझे इस बात का पता लगा कि इस दलदल में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि बहुत से लोग हैं जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, और बहुत तो ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से इस दलदल में फंसे हुए हैं। मैं गंदे कामों के सहारे ही जीने लगा। अब मेरी जिंदगी गुनाहों में बसर हो रही थी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और फिर मैंने लड़कियों की इज्जत को तार तार करने का काम शुरू कर दिया। इस काम में इस कदर मज़ा था कि मैं अपने परमात्मा को बिल्कुल ही भूल बैठा था। यह सच था कि मैंने दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की की। धीरे धीरे मैं कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गया। इस बीच मैंने कई लड़कियां भी फंसा ली थी। मेरे सभी गंदे कामों में लड़कियों की इज्जत सबसे बड़ा गंदा काम था, और सबसे पसंदीदा भी। मैं हर रात किसी न किसी लड़की के साथ गंदा काम करता था, और मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता था। सारी लड़कियां अपनी मर्जी से मेरे साथ रिश्ता कायम करने के लिए तैयार हो जाती थी, और जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती तो मैं उनसे अपनी ज़रूरत पूरी करता था। लेकिन ऐसे में एक ऐसी भी लड़की थी जिसे फंसाना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे उस लड़की से एक अजीब सी दिल लगी हो गई थी। मैं अपनी सारी बातें बताने लगा था। मुझे उस लड़की में अपनी परछाई दिखने लगी थी। मुझे यकीन हो चला था कि वह लड़की भी मेरी तरह ही गंदे कामों में पड़ी हुई है। मैं अच्छे से जानता था कि वह भी मेरे साथ इस जुर्म में शामिल होने के लिए राजी होगी। वह लड़की तो मुझे ना मिल सकी, लेकिन उसके अलावा मुझे बहुत सी लड़कियां मिल चुकी थी जो मेरी ही तरह इन कामों में पड़ी हुई थी। जैसे ही मैं उन्हें गंदे काम की पेशकश करता तो वह फौरन राजी हो जाती, और इस तरह मैं इस दलदल में फंसता चला गया। मेरी कंपनी एक बार फिर से डूब चुकी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी कंपनी को दोबारा से बुलंदियों तक पहुंचा सकूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम जा रही थी। मैं गंदे कामों में इस कदर गिरा हुआ था कि अब वापसी का रास्ता शायद मुमकिन नहीं था। मेरी इस दोस्त ने मुझे हौसला दिया और तसल्ली दी। उसने कहा कि बहुत जल्दी मैं वापस से अपना स्थान हासिल कर लूँगा, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी मैं अपना वह स्थान हासिल नहीं कर पाया। इसी वजह से मैंने उस लड़की को अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करना चाहा। मैं अपने ईश्वर को पूरी तरह से भूल बैठा था। मैं उसकी मोहब्बत से नाउम्मीद हो गया था। इस कदर फंसा हुआ था कि कोई चाहता भी तो मुझे उसमें से नहीं निकाल सकता था। दरअसल मेरे दिल पर बंधन पड़ चुके थे। इसी वजह से मैं किसी भी अच्छे काम की तरफ नहीं बढ़ सकता था। लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर खुली थी, उसने मेरी आंखें हकीकत में खोल दी थी, क्योंकि वह लड़की मेरे सामने थी जो मुझे रास्ते में मिली, और जिस चीज़ ने मुझे बेतहाशा परेशान किया था वह यह थी कि मेरी डायरी जल चुकी थी। रात को जब मैं सोया था, मुझे अच्छे तरीके से याद था कि मेरी डायरी बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा तो वह डायरी जल चुकी थी। मैंने उस लड़की से पूछा तो उसने बताया कि उसने मेरे गुनाहों वाली डायरी को जला दिया है। मैं खुद यह बात नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैंने उसे हकीकत मालूम करने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि वह वही लड़की थी जिससे मैं फ़ोन पर चैटिंग किया करता था। मैंने कभी उस लड़की को देखा नहीं था। वह मुझे अनजान नंबर से मिली थी।
इसके बाद ना जाने क्या कोशिश की थी, जो मुझे उस लड़की के साथ बातें करते हुए महसूस होती थी कि मैंने कभी उसे देखने की जिद भी नहीं की। उसने अपनी कोई तस्वीर नहीं भेजी और ना ही मैंने कभी मांगी, लेकिन मेरे दिल में उसको आगे बैठकर देखने की ख्वाहिश थी। पहले तो उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का जोरदार झटका लगा। भला ऐसे कैसे मुमकिन था? वह लड़की जिसको फंसाने के लिए मैंने हर मुमकिन तरीका अपनाया था, उसको हर किस्म का लालच दिया, लेकिन वह लड़की मेरी बातों में नहीं आई थी। और अब आज अचानक से वह लड़की मेरे सामने कैसे आ गई थी? वह लड़की जिसके माथे पर मैं अपने घिनौने पाप की कालिक पोतने वाला था। उस लड़की ने मुझे बताया कि वह मुझे पहले से जानती थी, और फिर उसने मुझे अपनी सारी हकीकत बताई। उसने यह भी बताया कि वह भी मेरी तरह अपने ईश्वर से खफा थी। वह भी मेरी तरह ही भटक चुकी थी और अपने भगवान से भटक गई थी। यह सुनकर मुझे दूसरा झटका लगा था, क्योंकि यह सच था कि मैं उस लड़की को अपने सारे राज बता चुका था। क्योंकि ना जाने क्यों मुझे यह यकीन था कि वह लड़की भी मेरी तरह पापी होगी, और मैं यह अच्छे से जानता था कि वह कभी मेरे राज को किसी दूसरे के सामने नहीं खोलेगी। जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हुई थी वह यह थी कि भला वह इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी, जब वह अच्छे से जानती थी कि मैं कौन हूँ और उसके साथ क्या करने का इरादा रखता हूँ। तो फिर वह खुद यहाँ चलकर क्यों आई थी? लेकिन फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि वह यहाँ पर क्यों आई थी और उसका असली मकसद क्या था। मैं भी तुम्हारी ही तरह भटकी हुई लड़की हूँ। तुमने अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपने ईश्वर को छोड़ दिया और गंदे कामों की तरफ आ गए, और मैंने अपने पति की मोहब्बत में ईश्वर को छोड़कर यह रास्ता अपनाया था। बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने अपने माँ बाप की ज़िंदगी के लिए ईश्वर से उम्मीदें बांधी थी, मैंने अपने पति की ज़िंदगी के लिए उम्मीदें बांधी थी। मेरी नई शादी हुई थी और मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा था, लेकिन अचानक से वह बीमार हो गए। वो हफ्ते तक अस्पताल में पड़े रहे। मैं परमात्मा के सामने रोती रही, मिन्नतें करती रही कि मेरे पास मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मेरा कोई भी आंसू किसी काम ना आया। और वही एक लम्हा था जब मैं बागी हो गई। उसकी बातें सुनकर पहले तो मैं बहुत हैरान हो गया कि उसे कैसे पता कि मैं बागी हूँ, क्योंकि यह बात तो मैंने कभी उससे पहले नहीं बताई थी कि मैं बागी हो चुकी हूँ। हमारी जब भी बात हुई थी मैंने उसको अपने पुराने अनुभव के बारे में बताया था। मैंने उसे कभी भी अपने अच्छे के बारे में नहीं बताया था। वह ज़िंदगी जो मैंने अपने संघर्ष में गुजारी थी उसके बारे में मेरे अलावा तो कोई और जानता ही नहीं था। तो भला उसे कैसे इस बात का अंदाज़ा हुआ? जब मैंने उससे यह बात पूछी तो उसने मुझे यह जवाब दिया कि मैं भी पहले बहुत ही ईमानदार, संस्कारी और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाली लड़की थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलें आईं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैंने ऊपर वाले से हर तरह की प्रार्थनाएं की, जगह जगह जाकर पूजा पाठ किया और गरीबों को खाना खिलाया, लेकिन मेरे लिए किसी भी तरह की मदद नहीं हुई। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। इसी वजह से मैं भी अपनी मंजिल से भटक चुकी थी। मैं तो इस कदर भटक गई थी कि मैंने अपना धर्म भी बदल लिया था। उसकी धर्म परिवर्तन वाली बात पर मुझे झटका लगा था। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन जो भी था मैंने कभी भी अपना धर्म बदलने की कोशिश नहीं की। लेकिन उस लड़की की यह बात सुनकर एक लम्हे के लिए मुझे उससे खौफ महसूस हुआ था। क्यों? मैं भगवान के पास जाती थी। वहाँ जाकर मैंने अपनी मिन्नतें मांगी, बेहद मिन्नतें मांगी। अपनी सारी मुरादें पूरी करने के लिए वह हर काम किया जो अपने गॉड को खुश करने के लिए करता है, और हैरत की बात यह थी कि मेरी हर मन्नत पूरी होती चली गई। वह पति जिसके खातिर मैंने उसे परमात्मा बताया, अच्छाई का रास्ता छोड़ दिया, वह मेरे दिल से निकल चुका था। फिर मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिससे मुझे हर बात का सुकून मिले, और मुझे तुम मिल गए। कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।